बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोटीन्स। आफ्टर कंक्लूडिंग द टॉपिक्स ऑफ polysaccharides, disaccharides and monosaccharides, that is carbohydrate. Now we have next one that is called as proteins. Proteins are the most abundant biomolecules of the living system. तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बायोमॉलिक्यूल्स में से, most abundant biomolecules in living system. The main sources of proteins are milk, cheese, pulses, peanuts, fish and meat etc. जो एनिमल्स में मस्कुलर वाला पार्ट है दैट इज़ जनरली मीट, तो उनमें ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। द वर्ड प्रोटीन जो है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, PROTEIOS, प्रोटियोस मीन्स प्राइमरी। तो माना जाता है कि प्रोटीन सबसे पहले डिस्कवर किए गए हैं। तो द प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड? बिकॉज इट द अमाइनो एसिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ two functional groups, that is carboxylic group and amine group, which are both connected with the alpha carbon of the rest of the molecule. They are connected with alpha carbon. That is why they are called as alpha amino acids, because both functional groups are connected with alpha group. Hence they are generally polymers of these alpha amino acids. They are 20 in number. Alpha amino acids are 20 in number. If the R is H, if this R group, that is alkyl, aryl, or any type of chain, any type of ring, or as simple as hydrogen, if this R is as H, hydrogen, then this amino acid then named as glycine. The simplest amino acid that is called as glycine, where R is hydrogen. Classification of amino acids on the basis of presence of acidic group, basic group, or their equal, we can say, contribution. The amino acids are classified as acidic, basic, or neutral. They can have acidic character, they can have basic character, they can be neutral. On the other hand, they can also be classified on the basis of their synthesis. If the amino acids which can be synthesized in the body, if the body synthesizes their amino acids, if the body synthesizes its amino acids, then they are called as non-essential amino acids. However, on the other hand, those amino acids which cannot be synthesized in the body, जो हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, और अमीनो एसिड्स का नाम दिया जाता है और हमें वो ज़रूरी लेने हैं डाइट के साथ, दे मस्ट बी obtained थ्रू आवर डाइट. Now there those amino acids are called as essential amino acids. So we have two categories of amino acids. One is called as essential amino acid, second one is called as non-essential amino acids. Both essential amino acids and non-essential amino acids, they are 10 in number each. हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड वो भी 10 है, नॉन एसेंशियल अमीनो वो भी 10 है. अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, दे आर थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, मीथियोनिन, हिस्टडीन, तो ट्रिप्टोफन. तो ये कुछ है. इनको याद रखने के लिए कुछ छोटा मोटा सेंटेंस है कि द विला पाकिस्तानी, ये कोई नाम है, हमने रखा है कोई नाम, द विला, उसका नाम है विला, जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का रहने वाला है. मेड हिस्ट्री टुडे, उसने कुछ हिस्ट्री की हुई है, कोई ऐसा कारनामा किया हुआ है उसने जो एक हिस्ट्री कायम की हुई है उसने. क्योंकि हमने इन चीज़ों को याद रखने से गर्ज है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह का है. इस द में से हम टी निकालेंगे तो बनेगा थ्रियोनियन, वी फॉर वैलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, ए फॉर अर्जिनिन, इसका पहला अल्फ़ाबेट पी फॉर फिनाइल एलानिन, एम फॉर मीथियोनिन, एच फॉर हिस्टडीन, टी फॉर ट्रिप्टोफेन. तो इस सेंटेंस से हम ये सारे 10 अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल है वो याद रखते. सिमिलरली वो हैव नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनको के लिए भी एक सेंटेंस है, दैट इज़ गा जी ए गा STP. मैं अपने स्टूडेंट यानी केमिस्ट्री स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटे गा लो, गा बेटे गा लो. क्या गाएंगे वो? STP होता है केमिस्ट्री में एक ऐसी कंडीशन जिसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये कोई कंडीशन है केमिस्ट्री में हम यूटिलाइज करते हैं. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हम किस में ले लेंगे? डिग्री सेल्सियस में. तो दैट इज़ वाई
ये कोई बात ये खाली खाली कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पे जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जो बनाने के लिए है, लेकिन इनमें जो वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हैं आयन को छोड़ के। गा STP इन सी डिग्री सेल्सियस, यानी STP जो हम टेम्परेचर कंडीशन लेते हैं डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, another G ग्लाइटोमिक एसिड, A फॉर एस्पार्टिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिन, A फॉर एस्पार्टिक एसिड, S फॉर सीरीन, T फॉर टायरोसिन, P फॉर प्रोलिन एंड C फॉर सिस्टीन। तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों को याद रखने के लिए दो तरह के सेंटेंसेस है। तो होप, तो यहाँ से एक और पॉइंट बनता है मेरा, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो एसेंशियल एसिड्स में ये, नॉन एसेंशियल एसिड्स ये। तो अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, डिपेंड्स अपॉन द आर ग्रुप। होप यू हैव अंडरस्टूड।